बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन अचानक एक देहाती को गुस्सा आया। इसने पत्थर मारकर इमाम मस्जिद को कत्ल कर दिया। देहाती को सजाए मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन गांव वालों ने इस बात का मुतालबा किया कि हम अपने इमाम मस्जिद का बदला लेना चाहते हैं और मुजरिम को संगसार करके मारना चाहते हैं। देहाती से जब इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने कहा कि मैं इसी मिंबर पर खड़े होकर तकरीर करना चाहता हूँ जिस मिंबर पर इमाम मस्जिद ने अपना आखिरी खुतबा पेश किया था। गांव के तकरीबन 300 अफराद ने हाथों में पत्थर लिए और मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए। बहुत लोग देहाती को संगसार करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देहाती ने अपनी तकरीर शुरू की तो सारे गांव वाले हक्के बक्के हो गए, क्योंकि मुर्तजा एक सब्जी फरोश था जो मुख्तलिफ इलाकों में अपनी गधा गाड़ी लेकर सब्जी लाद कर फरोख्त करता। वो पिछले 10 साल से यही काम कर रहा था। आज वो सब्जी लेकर जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो इसने एक अजीब मंजर देखा। इसने देखा कि कुछ औबाश नौजवान एक लड़की को घेरे हुए थे और इसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मुर्तजा ये देखकर हैरान हुआ कि दिन दिहाड़े ये कौन से बदमाश हैं और ये नौजवान लड़की को यूं छेड़ रहे हैं। इसने अपनी गधा गाड़ी को साइड पर किया और नौजवान की तरफ भागा। उस वक्त 2 नौजवानों के हाथ में शराब की बोतलें थीं और वो नशे में धुत लड़की को दागदार करने की कोशिश कर रहे थे। मुर्तजा लड़कों को मना करने लगा कि लड़की को जाने दो, बेचारी को क्यों तंग कर रहे हो, मगर वो किसी के नहीं सुन रहे थे क्योंकि वो होश में नहीं थे। आखिर इसने एक छड़ी उठाई जो अपने गधे को मारता था। इस छड़ी से इन लड़कों पर हमला किया तो इन्होंने मिलकर मुर्तजा की सख्त पिटाई शुरू की। इतना मारा कि इसके सर से खून बहने लगा। वो बेबस था और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो हर सूरत इस लड़की की इज्जत बचाना चाहता था। वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, गांव वालों को पुकारने लगा कि बचाओ, लड़की की इज्जत खतरे में है। मगर कोई भी इसकी पुकार सुनकर नहीं आ रहा था, ना ही कोई घरों से बाहर आया। जब कुछ न समझ आया तब वो मस्जिद की तरफ भागा। इमाम मस्जिद उस वक्त मस्जिद के अंदर सो रहा था। ये इस गांव में पिछले 25 साल से इमाम मस्जिद के फराइज सर अंजाम दे रहा था और तमाम गांव वाले इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। मुर्तजा मस्जिद के मीनार पर चढ़ गया और जोर जोर से गांव वालों को पुकारने लगा कि गांव वालों, तुम्हारे गांव की एक बेटी की इज्जत खतरे में है, खुदारा मेरा साथ दो, उस लड़की की इज्जत बचा लो। इमाम मस्जिद ने जब ये सुना तो मीनार के नीचे आया और मुर्तजा को मीनार से उतरने की नसीहत की और कहा कि ये अल्लाह का घर है और मीनार पर चढ़कर सिर्फ आजान दी जा सकती है, लेकिन तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, और वो भी अल्लाह के घर में। मुर्तजा ने मस्जिद के मौलवी से कहा कि खुदा का खौफ कीजिए, आप भी मेरी पुकार सुन रहे हैं तो मेरी पुकार पर लब्बैक क्यों ना कहा। 10 गुंडों का मुकाबला मैं अकेले नहीं कर सकता, लिहाजा मस्जिद की तरफ आया ताकि लोगों को पुकार कर जमा कर लूं, लेकिन कोई मेरी मदद कर ही नहीं रहा। और आप तो इस बात के गवाह हैं कि मैंने जो कहा, लोगों को जब पुकारा तो इन्होंने जवाब ना दिया। तब मुर्तजा ने मीनार पर ही अजान देना शुरू की। गांव वालों ने जब बेवक्त अजान सुनी तो हैरान हुए और सोच में पड़ गए कि सुबह कौन सी अजान का वक्त है। वो शिकायत लेकर इमाम मस्जिद के पास आए, जबकि मुर्तजा ने देखा कि इमाम मस्जिद ने हाथों में एक खंजर लिया था और खंजर लहराकर बार बार मुर्तजा से यही कह रहा था कि मीनार से जब तुम नीचे उतरोगे तब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये एक अजीब मंजर था और मुर्तजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि इमाम मस्जिद की आंखों में खून था और वो अपने इरादे से बाज नहीं आने वाला था। अगर वो मीनार से नीचे उतरता तो वो इस पर जरूर हमला करता। लिहाजा इसने मीनार से एक पत्थर उठाया और इमाम मस्जिद से कहा कि अगर तूने मुझ पर हमला किया तो मैं दिफा में ये पत्थर तुम पर फेंक दूंगा। बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे जाने दो और कुछ न कहो। लेकिन वो जैसे ही मीनार से नीचे उतरने लगा तो इमाम मस्जिद ने खंजर से इस पर हमला किया। इसने अपने दिफा में इमाम मस्जिद पर पत्थर फेंक दिया। इमाम मस्जिद जख्मी हुआ, खंजर इसके हाथ से छूटा और मुर्तजा वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव के लोगों ने इसे भागता देख लिया था, वो भी इसके पीछे पीछे भागने लगे। वो मुर्तजा को अच्छी तरह पहचानते थे क्योंकि वो अक्सर गांव में सब्जी फरोख्त करने आता था। गांव के लोगों ने वो रेडी जिस पर वो सब्जी लाद कर आता था, सारी सब्जियां उठाकर अपने घरों में ले गए और इसकी गधा गाड़ी को भी अपने कब्जे में कर लिया। मुर्तजा अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और वो इसका पीछा करते रहे, मगर मुर्तजा ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब हो गया। वो इस बात पर अफसोस कर रहा था कि लड़की की इज्जत को ना बचा सका। दूसरा, इसकी सब्जी और गधा गाड़ी वो भी लोगों ने अपने कब्जे में ले ली थी।
ये इसकी कमाई का वाहिद जरिया था और वो अपने घर वालों के लिए काफी फिक्रमंद था। वो जंगल में अपने आप को छुपाए बैठा था। अचानक इसने देखा कि एक लड़की जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर जख्मों के निशानात थे, वो इसकी जानिब आ रही है। लड़की को इस हाल में देखकर वो काफी परेशान हुआ और जब वो लड़की इसके करीब आई तो वो ये देखकर हैरान हुआ कि ये तो वही लड़की है जिस पर गांव वाले तशद्दुद कर रहे थे और इसे जदोकोब करने में मसरूफ थे। लड़की की हालत बहुत खराब थी और वह भूखी प्यासे बिल्कुल कमजोर महसूस हो रही थी। अचानक वो जमीन पर घस खाकर गिर पड़ी। मुर्तजा जल्दी से नहर के किनारे गया, अपने कपड़ों को पानी से गीला किया और लड़की के मुंह में कपड़ा निचोड़कर पानी डालने की कोशिश की। लड़की को जब होश आया तो मुर्तजा ने इससे पूछा कि तुम्हारा घर नहीं है क्या? मैं तो यही समझ रहा था कि तुम इसी गांव से ताल्लुक रखती हो। जिस पर लड़की ने कहा कि आप सच कह रहे हैं, मैं इसी गांव से ताल्लुक रखती हूँ, मगर किस्मत की मारी हूँ जिसको अपने घर वालों ने ही घर से निकाल दिया। ये सुनकर मुर्तजा हैरान हुआ और लड़की से पूछने लगा कि क्या मामला पेश आया, जरा मुझे बताओ। लड़की मुर्तजा को अपनी दास्तान सुनाने लगी। वो कहने लगी, मेरा नाम कोमल है। मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि इसके यहाँ बेटे की पैदाइश हो, लेकिन पहली औलाद तो मैं थी। जब बड़ी हुई तो बार बार अपने बाप से यही ताने सुनती थी जो वो मेरी माँ को देता था। वो यही कहता कि अगर बेटा होता तो आज मेरा हाथ बटाता, मेरा बाजू बनता। मैं एक कुम्हार की बेटी हूँ और मेरा बाप मट्टी के बर्तन बनाकर शहर में फरोख्त करता है। काम बहुत ज्यादा था, लेकिन काम करने वाला अकेला मेरा बाप था। बार बार अब्बा के तानों से तंग आकर मैंने फैसला किया कि मैं अब्बा के साथ मिलकर काम करूंगी। पहले पहल तो इसने मुझे मना किया कि ये काम मर्दों के हैं, लेकिन मैंने जिद की कि मैं ये काम कर सकती हूँ और आपको आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। मैं मर्दों की तरह कपड़े पहनने लगी, अपना हुलिया भी मर्दों की तरह किया ताकि अजनबी लोगों की नजरों से बच सकूं। बाप के साथ मिलकर मैंने काम करना शुरू किया। मैं मिट्टी के बर्तन बनाती थी और इसके बाद शहर में जाकर वो बर्तन फरोख्त करती थी। ये मेरा रोजाना का काम था। मैंने अब्बा को यह साबित करके दिखाया कि मैं आपके बेटे से कम नहीं। अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तब भी इतना काम ना कर सकता। अब्बा जान ने जब देखा कि ये तो मेरे शाना बशाना काम कर रही है तो इसने अम्मा को ताने देने कम अज कम बंद कर दिए। गांव में कोई शख्स भी इस हकीकत से वाकिफ नहीं था कि कुम्हार के साथ काम करने वाली इसकी बेटी है, क्योंकि मैंने अपना हुलिया तब्दील किया था। लेकिन इस शहर के रईस के बेटे को किसी तरह इस बात का इल्म था कि कुम्हार के साथ काम करने वाली लड़की कोई मजदूर नहीं बल्कि इसकी अपनी सगी बेटी है। कई बार इसने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और बार बार मुझसे यही कहता था कि मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ, तुम लड़की हो मगर लड़के के हुलिये में काम कर रही हो। मैं तुम्हारी इस हकीकत से वाकिफ हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम आसानी से ये काम कर सकती हो और अपने बाप का सहारा बन सकती हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात पर अमल ना किया तब मैं ये हकीकत सबको बता दूंगा। गांव के उबाश लड़के तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। मैं इस लड़के की किसी बात का जवाब ना देती और अपने रास्ते पर चल पड़ती, मगर आए दिन वह मुझे तंग करता, बार बार इस बात का मुतालबा करता कि अकेले में मुझसे मिलो, कम से कम एक दिन जरूर मिलो। मैंने सख्ती से मना किया कि मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन शरीफ घर से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा बाप एक शरीफ आदमी है। अगर आइंदा तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बाप के पास चली जाऊंगी, तुम्हारी हवेली में जाकर तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। इस पर रईस के बेटे को गुस्सा आया। इसने मेरे इनकार को अपनी अना का मसला बना लिया। इसने मुझसे बदला लेने का फैसला किया। वो खुद तो इस मामले में सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन इसने अपने उबाश दोस्तों से यही कहा कि ये जो लड़कों का हुलिया बनाए फिरती है ये कुम्हार की खूबसूरत बेटी है। इसने मुझे इनकार किया है, इसका वो हाल करो कि जिंदगी भर याद रखे। वो लड़के मेरी ताक में थे, मैं इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ थी। सुबह सुबह बर्तन फरोख्त करने के लिए शहर की तरफ जा रही थी, तब इन्होंने मेरा पीछा किया और मेरे इर्द गिर्द होने लगे। मैंने इधर उधर देखा, ये सुबह का वक्त था। गांव का कोई शख्स मेरे सामने नहीं था। मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था या फिर बात सुनकर जवाब नहीं दे रहे थे। इसके बाद लड़कों ने मुझ पर हमला किया। मैंने ये भी देखा कि आप मेरी मदद के लिए आए थे और इस बात के लिए मैं दिल से आपकी मशकूर हूँ। कम से कम आपने मेरी इज्जत बचाने की कोशिश तो की। आप तो मेरे गांव के थे ही नहीं, मेरे लिए अजनबी थे। मेरे अपने गांव वालों ने मेरी बिल्कुल मदद ना की, उल्टा मेरी इज्जत को दागदार करने की कोशिश की। आपने मेरी इज्जत बचाने की कोशिश की तो इन्होंने आप पर हमला किया और आप वहां से भाग खड़े हुए। मैं नहीं जानती थी कि आप कहाँ गए हैं,
लेकिन इन्होंने दोबारा मेरे कपड़े फाड़ना शुरू किए और काफी हद तक मुझे जख्मी भी किया था। इस गांव के बासी तो मेरी मदद को ना आए, लेकिन गांव के कुत्ते जमा जरूर हो गए। इन कुत्तों ने उबास नौजवानों पर भौंकना शुरू किया और बाद में इन्हें काटना भी शुरू किया। इंसान तो मेरे काम ना आ सके, लेकिन इन कुत्तों की वजह से वो उबास नौजवान वहां से भाग खड़े हुए। अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत महफूज रखी, लेकिन उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ डाले थे और जख्मी भी किया था। मैं इसी हालत में अपने घर की तरफ जा रही थी, जबकि लोग मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। आज पहली बार मुझे इस बात का पता चला कि हमारे गांव के मर्द कितने बेगैरत है। वो किसी औरत की हिफाजत नहीं कर सकते, ना ही वो औरत के दिफा में कुछ बोल सकते हैं। बहरे हैं, गूंगे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी क़यामत मेरे सर पर उस वक्त टूट पड़ी जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई। मैं तो बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि मेरा बाप मुझे देखकर परेशान होगा, लेकिन सबसे पहले मेरे बाप ने मुझे इस हाल में देखा जबकि मैं ज़ारो कतार रो रही थी। यही समझ रही थी कि मैं लुट चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। एक बड़ा सा कुल्हाड़ा लेकर वो मेरे पास आए और माँ से कहने लगे, आज तुम्हारी बेटी का आखिरी दिन है। अब इसकी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, लिहाजा मैं इसे जरूर मार डालूंगा। माँ मेरे बाप की मिन्नत कर रही थी कि मेरी बेटी को कुछ ना कहो, ये बेचारी पहले ही किस्मत की मारी है, बेकसूर है, इसकी क्या गलती है, गलती उन गुंडों की है। मगर अब्बा मुझे मारने पर तोले थे और किसी सूरत मेरी जान बख्शने वाले नहीं थे। अब्बा ने मुझ पर कुल्हाड़ी का वार किया, जबकि माँ आगे आ गई। वो बार बार माँ से यही कह रहे थे कि मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। जब अब्बा के तेवर मैंने देखे तो समझ चुकी थी कि अब्बा किसी तौर पर भी मुझे जिंदा छोड़ने वाले नहीं। तब मैंने हाथ जोड़कर अब्बा से कहा कि मुझे मत मारिए, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ, कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। इस पर अब्बा ने मुझसे कहा कि चली जा यहाँ से और इस बात से मुकरना मत, इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैं उसी फटे पुराने लिबास में घर से वापस निकली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। चलती हुई इस जंगल से गुजरी तो आप मुझे नजर आए और आगे की कहानी आप खुद जानते हैं। मुर्तजा ने लड़की की ये दुख भरी दास्तान सुनी तो अपने नुकसान को भूल गया। मुर्तजा ने इस लड़की से कहा कि अगर इस घर के अलावा तुम्हारे कहीं रिश्तेदार हैं तो मुझे उनका पता बताओ, मैं तुम्हें इज्जत के साथ वहां छोड़कर आऊंगा। मगर कोमल ने यही कहा कि मेरा इस दुनिया में अपने माँ बाप के अलावा तो और कोई नहीं, यही मेरा वाहिद सहारा थे। लेकिन अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी माँ बेबस थी और बोली वो मेरे लिए कुछ ना कर पाई। काफी देर सोचने के बाद मुर्तजा ने लड़की से कहा, चलो मेरे साथ मेरे घर। मुर्तजा कोमल को अपने घर लाया। मुर्तजा की बीवी ने जब देखा कि अजनबी नौजवान लड़की जिसके फटे पुराने कपड़े हैं वो इनके घर आई है, तो शौहर से पूछा कि ये लड़की कौन है और तुम इसे अपने साथ क्यों लाए हो। इस पर मुर्तजा ने अपनी बीवी को सारा माजरा बयान किया। इसकी बीवी ने मुर्तजा से कहा कि आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन लड़की जो घर में तो नहीं रख सकते, लोग अजीबो गरीब बातें करेंगे। मुर्तजा ने बीवी को समझाया कि कुछ दिनों की बात है, मैं कुछ सोचता हूँ और मुझे सोचने का मौका चाहिए। मैं कहीं ना कहीं इस लड़की का बंदोबस्त जरूर करूंगा। मगर एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इससे निकाह किए बगैर कोई चारा नहीं। बगैर निकाह के वो लड़की को अपने घर नहीं रख सकता था और निकाह पर इसकी बीवी बहुत नाराज हुई और मुर्तजा से झगड़ा शुरू किया। इसने अपनी बीवी को समझाया, बेसहारा लड़की है, इसका दुनिया में कोई नहीं। जिसके अपने सगे बाप ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया है, इससे ज्यादा मजलूम लड़की कौन होगी। मैं ऐसी लड़की को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकता हूँ। मुर्तजा ने कुछ पैसे जमा किए, फिर इन्हीं पैसों से नई गधा गाड़ी खरीद ली और दोबारा मंडियों से सब्जी खरीद कर अपना पेशा अख्तियार किया। कोमल ने अपने शौहर से कहा कि वो मिट्टी के बर्तन बनाना जानती है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये काम करके 4 पैसे कमा सकती हूँ। लेकिन मुर्तजा ने इसे सख्ती से मना किया और कहा, हमारे यहाँ ये रिवाज बिल्कुल नहीं पाया जाता कि औरतें घर से बाहर काम करें। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब मुर्तजा की गैर मौजूदगी में इसकी बीवी कोमल को खूब मलामत करती और बार बार यही कहती कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मनहूस कहाँ से आ टपकी हमारी जिंदगी में। इस बात की धमकी भी देती थी कि मुर्तजा से कुछ ना कहना वरना अच्छा नहीं होगा। मुर्तजा जब भी घर वापस आता तो वो अफसरदा अंदाज में इसके सामने बैठ जाती, लेकिन मुझसे कुछ ना बोलती। वो बहुत सी बातें अपने दिल में छुपाए जिंदगी गुजार रही थी और इसके दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। मुर्तजा की गैर मौजूदगी में इसकी बीवी अब कोमल को मारने भी लगी थी और कोमल से यह जिल्लत मजीद बर्दाश्त नहीं होती थी। चुनाचे एक दिन
اس نے موقع دیکھ کر گھر سے چادر لی اور چل پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جا رہی ہے، مگر دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کا گھر برباد نہ ہو۔ مرتضیٰ جب سبزی فروخت کر کے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کومل کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ شاید محلے میں گئی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ واپس آ جائے گی۔ شام ہوئی لیکن کومل گھر واپس نہ آئی۔ مرتضیٰ پریشان ہوا، بیوی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ پورا گاؤں چھان مارا لیکن وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس نے اپنی بیوی پر سختی کی اور پوچھا کہ بتاؤ کومل کہاں ہے؟ کیا تم نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ جس پر بیوی نے انکار کیا کہ میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ آپ نے ایک غلط لڑکی کا انتخاب کیا تھا، وہ گھر سے بھاگنے کی عادی ہے، شاید اس لیے اپنے باپ کے گھر سے بھی بھاگ گئی اور پھر آپ اسے ہمارے گھر لے آئے اور اس سے نکاح بھی کر لیا۔ یہ تو آپ سے غلطی ہوئی۔ مرتضیٰ نے پہلی بار اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور کومل کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ کومل کو تلاش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر پایا۔ پہلے دن سے ہی وہ دکھوں کی ماری تھی۔ میرا فرض تھا کہ میں اس کا سہارا بنتا، اس کی زندگی میں خوشیاں لاتا، لیکن افسوس کہ میں ایسا نہ کر پایا۔ روزی روٹی کمانے کی وجہ سے میں اس کی حفاظت نہ کر پایا۔ کومل دریا کے کنارے پہنچی اور کشتی پر سوار ہوئی۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے، اس نے وہ کشتی والے کو دیے اور کہا کہ دریا کے اس پار مجھے پہنچا دو۔ وہ ملا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم دریا کے اس پار کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہاں تو صرف جنگل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں بتا سکتی، بس مجھے وہاں جانا ہے۔ وہ اس گاؤں سے دور جانا چاہتی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ مرتضیٰ کی زندگی سے دور ہونا چاہتی تھی۔ وہ جب دریا کے اس پار پہنچی تو جنگل میں ڈاکوؤں کا گروہ رہتا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کی نظر جب اس پر پڑی تو اس کے قریب آیا، کہنے لگا اے لڑکی تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں مسافر ہوں، جنگل کے پار جانا چاہتا ہوں، بس آپ سے التجا کرتی ہوں کہ میرا راستہ مت روکیے اور مجھے جانے دے۔ ڈاکو نے کہا یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے علاقے میں جو بھی آ جائے تو وہ بھی ہمارا ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں کوئی عورت نہیں ہے جو ہمیں کھانا پکا کر دے، تو تم میرے ساتھ چلو، میں اپنے سردار کے پاس تمہیں لے جاتا ہوں۔ یہ سن کر کومل وہاں سے بھاگنے لگی۔ اس نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو پائی، کیونکہ ڈاکو کے پاس ایک تیز رفتار گھوڑا تھا۔ اس نے زبردستی کومل کو پکڑا اور اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور سردار کے پاس لایا۔ سردار نے اپنے آدمی سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس پر اس نے بتایا کہ یہ ہمارے علاقے میں آئی ہے، جنگل کے اس پار جانا چاہتی ہے۔ سردار نے لڑکی سے پوچھا کہ بتاؤ تم جنگل کے اس پار کیوں جانا چاہتی ہو اور سفر کے لیے تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس پر وہ رونے لگی، سردار سے التجا کرنے لگی کہ میں بہت لاچار ہوں اور مجبور ہوں، ایک آدمی سے اس لیے نکاح کیا کہ اس کے گھر میں رہوں گی، وہ مجھے پناہ دے گا، لیکن افسوس کہ اس کی بیوی نے مجھے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میری سوتن مجھ پر تشدد کرتی تھی اور تنگ آ کر میں گھر سے نکل پڑی۔ یہ سن کر سردار کو غصہ آیا۔ اس نے اس کے شوہر کا نام پوچھا اور کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ اس نے کومل کو اپنے ساتھ لیا اور واپس مرتضیٰ کے پاس لے گیا۔ ایک دن کے بعد مرتضیٰ کے پاس پہنچا۔ مرتضیٰ نے جب کومل کو دیکھا تو خوش ہوا، مگر ڈاکو نے اسے خوب ملامت کیا اور کہا کہ جب عورت کی حفاظت نہیں کر سکتے تب اسے اپنے ساتھ گھر کیوں لائے تھے؟ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی اس پر تشدد کرتی تھی اور یہ بیچاری جو پہلے سے ہی دکھی تھی گھر چھوڑ کر چلے گئی۔ مرتضیٰ نے جب یہ سنا تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جبکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کبھی سے تکلیف مت دینا؟ یہ کافی تکلیفیں جھیل کر میرے پاس آئی ہے، اسے مزید پریشان مت کرنا اور اپنی بہن سمجھنا، لیکن تم نے تو بالکل ایسا نہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور میکے چھوڑ کر آیا اور کہا کہ تم ادھر اس وقت تک رہو گی جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ واپس آیا اور کومل سے معافی مانگی اور کہا کہ اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ 2 دن بعد کومل کے پاس اطلاع پہنچی کہ اس کی ماں کی وفات ہوئی ہے۔ کومل نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی ماں کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ مرتضیٰ بیوی کو لے کر ان کے گاؤں گیا تو گاؤں والوں نے فوراً مرتضیٰ کو پکڑ لیا۔ وہ تو اس کے انتظار میں تھے، وہ اسے جان سے مارنا چاہتے تھے، لیکن ایک بزرگ نے کہا کہ اس کو قاضی کی عدالت میں لے جاؤ۔ مرتضیٰ کو پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لایا گیا تو امام مسجد کے قتل کے جرم میں اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی، لیکن گاؤں والوں نے قاضی سے مطالبہ کیا کہ ہم اس شخص کو سنسار کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مسجد کے سامنے۔
जहां इसने हमारे इमाम को कत्ल किया। मुर्तजा से जब इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने कहा कि मैं उसी मिंबर पर तकरीर करना चाहता हूँ जिस पर इमाम मस्जिद ने अपना आखिरी खुतबा दिया था। मुर्तजा को मिंबर पर लाया गया जबकि गांव के तकरीबन 300 अफराद के हाथों में पत्थर थे। वो इसे संसार करने के लिए तैयार थे। मुर्तजा ने अपनी तकरीर शुरू की और कहा, मुझे संसार जरूर किया जाए, लेकिन मेरे साथ कुछ और लोगों को भी संसार किया जाए। सबसे पहले इस बाप को संसार किया जाए जिसने अपनी मजबूर बेटी को घर से निकाल दिया, हालांकि वो पहले से ही मजलूम थी, इसके साथ ज्यादती हुई थी। इसके अलावा मेरा यह भी मुतालबा है कि गांव के इन 300 मर्दों को भी संसार किया जाए जिन पर कुत्ते बाजी ले गए, वो एक लड़की के तमाशाई बने रहे। मुर्तजा ने जितने भी मुतालबे किए, गांव वालों का इनके पास एक भी जवाब नहीं था। वो अपने किए पर शर्मसार थे। सबसे ज्यादा शर्मसार कोमल का बाप था जिसने गैरत के नाम पर बेटी को घर से निकाल दिया था। लोग हाथों में पत्थर लिए सर झुकाए वापस अपने अपने घरों को लौट गए, जबकि कोमल का बाप अपनी बेटी से मुआफी मांगने के लिए अपनी जगह पर खड़ा रहा और ये इल्तिजा करता रहा कि खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।